दूसरी विकेट विराट से ड्रॉप कैच हुआ है और ये ऐसा कम होता है कि विराट ड्रॉप कर दें कैच। विराट से मेरा ख्याल कैच ड्रॉप हुआ है। विराट कोहली के ऊपर आ ही जाते हैं। अब आपने जिक्र कर लिया है कि बैटिंग में मुसलसल जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है विराट के जो फैंस हैं परिस्तार हैं वो चाहते हैं कि विराट को वो उनका, क्योंकि हो सकता है इसके बाद वो आगे ना क्रिकेट खेलें, मतलब T20 में वो हमें शायद ना नजर आए, लेकिन ये कि उनका एक लास्ट मैच है, लास्ट टूर्नामेंट हो सकता है और वो जिस तरह से मतलब परफॉर्मेंस चाहते हैं लोग उस तरह की सामने आ नहीं रही है, रन्स नहीं बना पा रहे हैं। शुरू में तो मतलब 0 पर भी डक भी हुए उन्हें। अगर हम आज का मैच भी देखते हैं तो अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर पाए हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि उनका क्या एज एन ओपनिंग पेयर अभी वो शायद उस पोजीशन को स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हैं या इंटरनेशनल मैचेस में लक उनकी साइड पर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, लक वाला इशू नहीं है। जो मैचेस न्यूयॉर्क में हुए हैं वहां पर तो कोई पिच जो थी वो इतनी खराब थी बैटिंग के लिए कि 100 रन के मैच होते रहे और जो जितनी भी टीमें वहां पर खेली हैं उनके टॉप ऑर्डर जो हैं वो नाकाम रहे हैं, किसी के पास भी इतने ज्यादा रन निकले नहीं है। न्यूयॉर्क वाले मैचेस जो है उसमें तो बहुत ज्यादा उसको नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान भी नाकाम रहा, न्यूयॉर्क के पाकिस्तान की बैटिंग भी नाकाम रही और भी जितनी टीमों ने वहां पर मैचेस खेले हैं न्यूयॉर्क पिच के स्टेडियम में, वहां पर तो हालात बहुत मुश्किल थे, किसी भी वक्त आपको अनप्लेबल बॉल हो जाता था। तो वो तो पिच ऐसी थी जिसमें आप ये को बहुत ज्यादा किसी भी खिलाड़ी के ऊपर नहीं डाल सकते कि वो मतलब कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो एक अच्छे बॉल की आप अच्छा बॉल में अनप्लेबल बॉल आपको हो जाता था। तो आज के मैच में वो थोड़ा सा बेहतर हुए लेकिन राशिद खींचे हुए बॉल करते रहे। राशिद ने कुछ जगह नहीं दी बल्लेबाजों को कि वो अपने बाजू खोलें, उनको बड़ी बड़ी टाइट लाइन लेंथ पर बॉलिंग की उन्होंने। हाँ। और वो जो क्लियर करना चाहते थे जिस शॉट को वो कर नहीं पाए हैं, तो नबी ने उनका कैच लिया। तो उनको लक वाली साइड नहीं है उनके ऊपर, ना उनका मेरा ख्याल है बैटिंग ऑर्डर चेंज करने से उनका इशू है, क्योंकि वो अगर आप उनको देखते हैं आईपीएल में वो कहाँ पे खेलते हुए आ रहे हैं और जहाँ उनको शॉट्स की भी कोई ऐसा कमी नहीं है। ये जरूर है कि इंडिया के लिए जो कंसर्न है वो ये है कि उनके टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है। रोहित शर्मा की तरफ से भी उतने रन नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऋषभ पंत जरूर अब तक जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिस काम के लिए उन्हें वन डाउन बैट्समैन मुंतखब किया गया है वो अपना किरदार बखूबी निभा रहे हैं वहां पर आकर। अगर कहीं ना कहीं इंडिया एक साइड से फंसता है या स्ट्राइक जो उनका रन रेट है वो कहीं कम होता है तो ऋषभ पंत उसको वापस लाने की भरपूर कोशिश करते हैं और वो कामयाब भी रहते हैं और खुले शॉट्स खेलते हैं। उनके ऊपर किसी किस्म का सूर्य कुमार यादव आप देखें कि वो भी किस तरह से उस चीज पर हावी आते हैं, जहां पर उन्हें हमने 2 मैचेस में देखा कि ऋषभ पंत अगर परफॉर्म नहीं कर पाए हैं तो साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव ने वो जिम्मेदारी ली और मैच में एक बेहतरीन अपनी जो जगह है उसको मनवाया, अपने आप को जस्टिफाई किया। अभी जिस तरह से अभी भी हम देखें तो उन्होंने बहुत बेहतरीन स्कोर किया। तो आप सूर्य कुमार यादव को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बात यह है कि ऋषभ पंत जिस तरह से बैटिंग उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ की और 2-3 मैचेस ऐसे जरूर उन्होंने खेले हैं अभी, चूंकि उनके ये चौथा मैच है और उसमें उनकी अगर आप सक्सेस रेट देखते हैं तो जो उनका किरदार है वो कि वो उसको लंबा नहीं कर पाए हैं। विकेट एक और गिर गई है, बहरहाल एग्जर को लेकर आए थे और अफगानिस्तान की एक और विकेट गिरी है। तो जो उनकी इम्पैक्ट उन्होंने वहां पर रखना है नंबर 3 के ऊपर, नंबर 3 के ऊपर वन डाउन आते हुए, वो उसको किसी हद तक निभाने में कामयाब हुए हैं। बुनियादी तौर पर एक आध ओवर अच्छा चाहिए होता है जहां पर आप मोमेंटम को शिफ्ट कर लेते हैं, तो वो उनका एक कोशिश जरूर होती है जिसमें वो कामयाब रहे। जहां तक ताल्लुक सूर्य कुमार यादव का है, वो सिर्फ बड़े शॉट्स की तरफ ही नहीं है, स्कोर बोर्ड को रोटेट भी करते हैं, टाइम भी लेते हैं, जिस तरफ का बॉल होता है उस तरफ भी शॉट खेलते हैं और अपनी मर्जी से भी बॉल जो है वो कहीं का कहीं लेकर शॉट खेल देते हैं। तो उनकी जो एबिलिटी है बड़े शॉट्स की या बाउंड्री बॉल निकालने की, अच्छे बॉल को बाउंड्री की तरफ भेज देना और जिस बॉल पर बाउंड्री निकाल सकते हैं उसको भी उसमें से बाउंड्री निकाल लेना, तो उनकी बैटिंग में ये चीज नजर आ रही है कि वो एक जो आखिरी मैच उन्होंने यूएसए के खिलाफ खेला था शिवम दुबे के साथ, वहां पर भी उन्होंने निस सेंचुरी मेरा ख्याल स्कोर की थी। आज के मैच में भी उन्होंने एक अहम निस सेंचुरी स्कोर की और इतनी आप देखेंगे एक साइड से विकेटें इंडिया की गिरती रही हैं मुसलसल। ऐसा नहीं है कि विकेटें रुकी हों, लेकिन उसके बावजूद जो उनका इंटेंट था, जिस तरीके से वो खेल रहे थे, उन्होंने अपने रन रेट को
नीचे नहीं आने दिया। जहां पर उनको मौका मिला शॉट्स खेलने का, बड़े शॉट्स का, वो उसकी तरफ गए हैं और रन ऑन बोर्ड उन्होंने उतने किए हैं। मतलब अगर सूर्या कुमार यादव तेज खेल रहे हैं तो उनको दूसरी साइड से सपोर्ट मिल रही है हार्दिक पांड्या की तरफ से, स्कोर बोर्ड रोटेट कर रहे हैं या जो अच्छे बॉल है उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो वो एक आप नजर आता है इस तरीके से कि जहां तक सूर्या कुमार यादव का ताल्लुक है तो वो उनकी एबिलिटी है, वो इनिंग्स को मतलब स्कोर बोर्ड रोटेट भी कर लेते हैं, बड़े शॉट्स की तरफ भी चले जाते हैं। और इंडिया की इस बैटिंग में आप विराट कोहली, रोहित शर्मा से शुरू हो जाएं, ऋषभ पंत, सूर्या कुमार यादव, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए, जिन हाई होप्स के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ उनको शामिल किया गया था इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, वो अभी तक अपने रंग में नजर आए नहीं है। लेकिन सूर्या ने बहरहाल अगर हम देखें जो केएल राहुल की अदम मौजूदगी में जिस चीज की जरूरत थी उसका उन्होंने अच्छे तरीके से वो किरदार अब तक निभाने में तो जरूर कामयाब हुए हैं। बिल्कुल सही। उमर, आप क्या कहते हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, आज कौन सा ऐसा बॉलर है जिससे आपको एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो सबसे ज्यादा विकेट्स आज ले सकते हैं अफगानिस्तान की जानिब से? देखिए, बुमराह की तो रहती है ना, लेकिन अर्शदीप सिंह एक ऐसा बॉलर है जब बॉलिंग कराता है उसे देख के मजा आता है क्योंकि वो जान डालता है पूरी। आई वाज एक्सपेक्टिंग द आंसर बाय द वे। और खूबसूरत बॉलिंग करते हैं, लाइन एंड लेंथ बड़ी उनकी मुनासिब है। और बाकी जहाँ तक कुलदीप यादव की बात है, इनकी इंडक्शन है, बड़े क्लेवर इनकी इंडक्शन है। उन्होंने ये रियलाइज़ किया है इंडियन डगआउट ने कि अफगानिस्तान को स्पिनर्स के खिलाफ प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे भी अब मैं बात कर रहा था, राशिद खान ने जैसे 3 विकेटें ली है, तो वो भी चल सकते हैं, वो भी उनके लेफ्ट आर्म वर्जन लेग स्पिनर है और माजी में उनकी बड़ी कामयाबी है। लेकिन T20 फॉर्मेट में उन्होंने अभी फिर भी अपना लोहा मनवाना है, लेकिन उनके पास वो एक्सपीरियंस जो है उसको यूटिलाइज करते हुए वो अपना लोहा मनवा सकते हैं। और अफगानिस्तान अब स्ट्रगल कर रहा है, वो वोबल कर रहा है, विकेटें गिरती जा रही है उनकी, तो अब आसान नहीं होगा। फिर यादव जब आएंगे तो फिर देखने वाली बात होगी कि अफगानिस्तान बैटर्स किस तरह खेलते हैं। और नबी पे अभी आई थिंक सो नबी ने आना है कुछ, अगर वो आते वो किस तरह खेलते हैं, एक्सपीरियंस कैंपेनर है। और बाकी मुझे नहीं पता गुलबदीन नाइब अभी है कि नहीं है, अगर वो हो, वो भी सीजन कैंपेनर है तो वो कर सकते हैं। लेकिन इंडिया मुझे लगता है कि वन साइडेड कॉन्टेस्ट जीतेगा, क्योंकि अफगानिस्तान जब भी इंडिया के खिलाफ खेलता है, अफगानिस्तान का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो नव को होल्ड नहीं कर पाता। और ये बड़ी कंसर्निंग पॉइंट है अफगानिस्तान के लिए। हालांकि अफगानिस्तान अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन अब वेस्ट इंडीज से हारा है ये लास्ट आउटिंग में। और अब हालांकि वो तो एक फॉर्मेलिटी थी, क्वालिफाई तो कर गए, 3 मैचेस जीते हो, लेकिन देखिए आप बहुत फर्क पड़ता है कि आपने इतने बड़े मार्जिन से अगर मैचेस जीते हैं और आप उतने ही मार्जिन से आप खुद मैच हार जाए, फिर भी कॉन्फिडेंस तो इनका डैम्पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई है। अगर इनके पिछले जो टूर्नामेंट्स में जो फीचर की है उस हिसाब से तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। और आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की अब अपनी खेप तैयार हो रही है, जो कि पहले तो काफी प्लेयर्स थे जो पाकिस्तान में खेले, अब आप ये देखें जैसे हजरतुल्ला जज़ई है, ये अब डोमेस्टिक में सेंचुरी करके आ रहे हैं अफगानिस्तान के नेशनल T20 कप में, और 2019 में आयरलैंड के खिलाफ भी इन्होंने सेंचुरी की है। तो प्लेयर्स अच्छे हैं अफगानिस्तान के, लेकिन ये मैच इंडिया के फेवर में जा रहा है और इंडिया वन साइड जीतेगा।